किसी के पास व्हाट्सअप नहीं है, वहाँ पे व्हाट्सअप करके भेज दो उसका फोटो खींच के। अब फोटो खींच रहे हैं, जाइए। पूरे खोलिए, पारा नंबर 28। 28। खा लो। 26, 27, 28। ना हाँ, इसमें सूर्य नंबर तलाक का नंबर है 65। 26 तलाक का नंबर 65। हाँ, ये नबी, इसमें तो दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है। सूर्य तलाक खुली 65 नंबर वाली। रुक जाओ, देख रहा 65। अच्छा, हम आपको बता दे रहे हैं किस लिए हमने आपसे कहा है कि उसका व्हाट्सएप खींच करके भेज दो। असल में सऊदी अरब के एक मौलवी विद्वान ने कहा है कि भारत के लोगों को मतलब जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इन्हें अरबी के शब्दों का, कुरान के शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। उसने कहा है कि जो ये 3 तलाक कहते हैं वो 3 तलाक नहीं है, वो है 3 बार तलाक। हाँ, सही कहा उसने। 3 बार तलाक का अर्थ है कि एक बार शादी हो गई तो और शादी नहीं टिकी, शादी टूट गई तो दोबारा फिर शादी करो, वो पूरी शादी होगी। लेकिन जो ये बीच में हलाला की बात करते हैं ये गलत है। तो गलत तो है ही। हलाला चौथी बार के लिए है, तो कि पहली बार टूट गई, उसके बाद आपने उसी, फिर आपको अकल आई कि नहीं यार वो औरत सही थी, चलो हम गलत थे कहीं से, फिर आपने माफी मांगी, जो भी हुआ समझौता हुआ, फिर उसी औरत से शादी की आपने, फिर पूरा मेहर तय होगा, पूरी प्रक्रिया वही होगी। यहाँ का जो हम बता रहे हैं, इंडिया का जो मुसलमान है ये 90% से ऊपर जाहिल है। हाँ, नहीं तो मौलवी को तो जाहिल नहीं होना चाहिए, उसको तो उर्दू का अर्थ आना चाहिए ना, अरबी का। उर्दू का अर्थ आना चाहिए, लेकिन जब कुरान नहीं मानता है दुनिया के तो क्या करो। हाँ, तो सुनो तो पूरी घटना। फिर उसके बाद उनका कहना है, कल वीडियो उनका आया था ना, तो उन्होंने कहा फिर आपको दूसरी बार भी नहीं निभी और किसी कारण से टूट गई, तो फिर आपको अकल आई, जब भी अकल आई 40 दिन बाद तो तलाक होता है, तो जब भी अकल आई फिर आपने उसी औरत से तीसरी बार शादी कर ली, जिसको 3 तलाक कहते हो, यही है 3 बार, और फिर किसी कारण से टूट गई, तो इसलिए जो है ये व्यवस्था की गई है कुरान में हलाला की, कि इसका मतलब कि आप उस औरत से संतुष्ट नहीं है, 3 बार संतुष्ट नहीं हो पाए, तो आप संतुष्ट नहीं है, इसका आप दूसरी औरत की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हलाला की व्यवस्था की गई। भैया ये भी करके देख लो तुम। तो इसलिए तीसरी बार के बाद में चौथी बार में हलाला की बात कही गई है। और यहाँ लोग जो है पहली में ही मान लेते हैं, पहली के बाद में पहले हलाला कराओ तब फिर आएगी। तो वही हमने उसने उसका वो जो पैरा है उसका फोटो खींच के भेज दो उतने का बढ़िया से, तो हम उसका एक बढ़िया वीडियो बना के डालें कि और लोगों से और भी चर्चा कर रहे हैं क्या ये सही है। जैसे आपने कहा कि बात सही है कि इंडिया वालों को कुरान का अर्थ है नहीं मालूम, निकाल पाते, जाहिल है। यहाँ का जो मुसलमान है जी, ये हनफी मसलक पे है। हनफी? हाँ, हनफी। हाँ, तो हनफी मसलक में कुरान जो कह रही है उसके हिसाब से तलाक नहीं मानते। अच्छा।
और जो अहले हदीस जो दीन है, जिसको हम, जिसे हम है ना, हाँ हाँ, तो हम इस समय हम अहले हदीस हैं। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ जो है तलाक वैसे ही होगी जैसे कुरान में लिखा है। हाँ समझे? जी जी हेलो, जी जी, सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क खराब गया होगा, यहाँ आवाज आ रही। हेलो, हाँ तो बताइए आप। देखिए, हाँ हाँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ उर्दू में। ठीक ठीक। ऐ नबी, हाँ सूरह तलाक में, हाँ हाँ, ऐ नबी जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो जी, तो उनकी इद्दत हाँ में इन्हें तलाक दो। हाँ, इद्दत का मतलब यह है कि जब, अगर हम पहले तो ये इरादा है हमें इसको तलाक देना है, जी तो उसको पहले उसका जो मंथली आता है जी, वो आ जाए, यानी कि पता ये चल जाए इसके पेट में हमारी कोई औलाद नहीं है। हाँ उसके बाद जो है उसको फिर बोलिए कि हम तुझको तलाक दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ, तो अब वो एक तलाक हो गई है। जी अब उसको अभी और आगे देखो पढ़ाओ और इद्दत का हिसाब रखो। जी, ये और किस पैरा में है ये? वही सूरह तलाक में पढ़ रहा हूँ, उसका मैं ट्रांसलेशन अरबी का। अच्छा अच्छा, जी, और जी आगे और बताइए। अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, जी, ना तुम इनको घरों से निकालो। हाँ साफ साफ कुरान की आयत है, हाँ ना तुम इन्हें, हिंदी में देख रहे हैं इसी तरह से सुना है। हाँ हाँ हाँ, और ना वो खुद निकले, हाँ, न तुम उनको निकालो ना वो तुम्हारे घर से निकले। जी हाँ, ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे। हाँ, ये अल्लाह की मुकर्रर हदें हैं, जो अल्लाह ताला की हदों से आगे बढ़ जाए इसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। जी हम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह कोई नई बात पैदा कर दे। जी, बस जब ये औरतें अपनी इद्दत पूरी करने के करीब पहुंच जाए तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में, सुनो इस बात को गौर से, जी, इद्दत के करीब पहुंच जाए तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में जी, रहने दो या दस्तूर के मुताबिक इन्हें अलग कर दो, जी, और आपस में से दो आदिल शख्सों को, दो यानी दो व्यक्तियों को भी गवाह कर लो कि मैंने इसको छोड़ दिया, जी, और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। जी, यही है वो शख्स जिसकी नसीहत से की जाती है, जो अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता है और जो शख्स अल्लाह से डरता है इससे इसके छुटकारा निकाल देता है। जी, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ क्लियर कि तलाक देने के बात बन गई है दोनों में, जी, तो पहले तो मंथली उनका इंतजार करो। हाँ हाँ, मंथली आने के बाद फिर उसमें जो है तलाक दो आदमी को गवाह करो कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ। छोड़ने के बाद अब अगर चाहे तो हाँ, इज्जत के साथ उनको घर से छोड़ दे जाओ पहली में ही, हाँ, और चाहे तो रहने दे। जी, उस रहने के हालात में अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से संभोग कर लेते हैं जी,
तो वो तलाक जो है एक तलाक हुई, अभी जीवन भर एक साथ रह सकते हैं। जी और अगर वो औरत जाकर के दूसरे से उस हालत में निकाह कर ले जी तो फिर वो जब तलाक देगा जी वैसे ही जैसे पहले वाले ने दिया था, जी पूरा इद्दत गुजारे, उसको मंथली हो, फिर वो अगर तलाक दे तब पहले वाले पति से निकाह कर सकती है। जी और अगर चाहे अभी हम किसी से निकाह नहीं करेंगे जी तो उसको दूसरी मंथली कोर्स तक, तीसरा मंथली आने तक जी वो अपने पति से संभोग करा करके उससे रह सकती है, उसकी पत्नी रह सकती है, उसे बच्चे पैदा कर सकती है जीवन भर। जी सिर्फ एक तलाक हुई हो, जी और अगर तीनों कोर्स आ गया 3 मंथली जी तो उसके लिए पूर्ण रूप से वो हराम हो गई हो। जी जी जीवन में अगर फिर से कभी तलाक देने की नौबत आएगी, एक तलाक वो दे चुका है, जी अब अगर वो देगा उस तरीके से तो 2 तलाक हो जाएगी, फिर उसको एक मतलब मंथली कोर्स का जो है इंतजार करना पड़ेगा। जी जी जीवन में फिर कभी उसको तलाक देने की नौबत आ जाएगी, चाहे हम छोड़ दे जी तो उसको पहले ही इद्दत में जो आएगा मंथली उसमें छोड़ने के बाद जी फिर गुंजाइश नहीं रहेगी उसको वो रख सके। जी ये तो कुरान का तरीका सिस्टम हुआ। जी जी हमारे यहाँ इंडियन जो सिस्टम है बनाए हैं कसमुल्ला जिसको कहते हैं हम लोग, जी उन्होंने कुरान के विरुद्ध बना दिया। जी कहीं तलाक 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 3 बार मुंह से कह दिया तो अब वो जाए दूसरे उससे निकाह करे, दूसरा छोड़े, जी फिर वो इंतजार करे बुलाने का, फिर अपने आदमी के पास आवे तो लोग किसी में एक ही रात के लिए उसे कहते हलाला, जी तो दूसरे के मर्द से संभोग करा किया है तब वो मर्द के साथ रह सकती है। जी जी इसका मतलब जो सऊदी अरब के मौलवी ने कहा वो सही कहा है हाँ कि इंडिया के लोगों को जो है कुरान की समझ ही नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए बस यही बात कंफर्म करना चाहते थे कि क्या वो सही है। आपने भी लगा दी कि वो सही कह रहे हैं। वो बात जो है सऊदी अरब मतलब नहीं रखती, जी ये बात हम लोग भी करते थे थोड़ी हो गए। जी जी ये एक मसलक का मामला है, हमारा जो अहले हदीस मसलक है सल्फी जिसको बोलते हैं वो सऊदी वाला ही चल रहा है विश्व में। जी 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 इस मसलक में और तलाक इसी तरीके से दी जाती है। बाकी जो बना रखे हैं ये इंडिया वाले, जी बरेली वाले, जी ये इस हिसाब से तलाक नहीं मानते। अगर रुपया कोई दे भी देता है जी वो कहता नहीं मौलवी साहब हम तो वही रखना चाहते हैं। हाँ जो होते हैं तलाक देने के बाद पछताते हैं ना, जी 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 नहीं यार आपको नहीं चाहिए के बाद नहीं या किसी दूसरे के पास रात में गुजारे। जी जी बदियम जब होश आता है ना, जी लेकिन इनके मौलानाओं ने कह दिया तो भैया कराना ही पड़ेगा। जी जी हाँ देवर है छोटा मोटा नाबालिग भाई नौटंकी कराते हैं फिर ये सब। हाँ नहीं वही मौलवी जी ने कहा कि भारत में जो 3 तलाक है असल में ये कुरान के हिसाब से 3 बार तलाक है और 3 बार उसी तरीके से तलाक और शादी होगी और जब 3 बार में आप उस औरत से संतुष्ट नहीं हुए तब चौथी बार में हलाला की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और उसको भेज दीजिए किसी के फोटो खींच करके वो वाला ओरिजिनल जो उर्दू वाली वो है, चूंकि हम तो पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन उसको प्रमाण के तौर पे रहे कि इसी का हिस्सा है। ठीक है, व्हाट्सएप कर दो इसी नंबर पे तो अभी भेज देगा। ठीक।